हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक साउथ कोरियन मिस्ट्री ड्रामा मूवी रिकॉल के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सूजन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में थी और उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। वहाँ डॉक्टर उसे उसके हस्बैंड जीहुन से मिलवाते हैं और हम देखते हैं कि जीहुन सूजन की बहुत ज्यादा केयर करता है। फिर जब वो थोड़ी ठीक होती है तो वो अपनी डायरी पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अब वो अनाथ हो चुकी है। वो जीहुन से पूछती है कि उसने पहली बार उसे आई लव यू कब कहा था, जिस पर जीहुन कहता है कि ये मैं तुम्हें कभी भी नहीं कह पाया, शादी में भी नहीं और उसके पहले भी नहीं। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों, जिस पर जीवन कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। अब वो घर जाता है और सारी चीजें सही जगह पर लगाता है। फिर वो सूजन को घर लेकर आता है जहाँ पर सूजन डरी हुई थी, तो वो उसे थोड़ा शांत करवाता है। घर आने के बाद उनके पास ज्यादा सामान था तो जीवन सामान लेकर ऊपर जाता है और सूजन को नीचे ही रुकने के लिए कहता है। लेकिन उसके जाने के बाद सूजन भी अकेले ही ऊपर जाती है, पर तभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और वो एलिवेटर में ही फंस जाती है। ये देखकर जीवन भागकर उसकी तरफ आता है और जैसे ही एलिवेटर ओपन होती है तो सूजन उसे बेहोश मिलती है। फिर जीवन उसे घर लेकर जाता है और बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। तभी सूजन वहां पर जीवन का लाया हुआ केक देखती है जो कि वो उसे सरप्राइज देने के लिए वहां पर लाया था। सूजन फिर उसे वहां लगी कनाडा की पेंटिंग के बारे में पूछती है और कहती है कि वहां शिफ्ट होने का आइडिया किसका है। तो जीवन कहता है कि तुम्हारा ही था। फिर वो उसे कनाडा के बारे में बताता है, जो सुनते सुनते वो सो जाती है। अगले दिन जीवन इमिग्रेशन के लिए जाता है जहाँ उसे इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में वैलिड नहीं होगा, वहां जाकर उसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। लेकिन फिर भी जीवन वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ऑफिसर उसे कहता है कि तुमने स्क्रीनिंग से ही पहले घर ले लिया है, इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन है, जिस पर जीवन कुछ सोचता है लेकिन बताता नहीं। दूसरी तरफ सूजन जीवन को कॉल करके कहती है कि वो वॉक पर जा रही है। वहीं उसे एलिवेटर में एक बच्ची मिलती है। वो उस बच्ची से बात करती है लेकिन वो बच्ची उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सूजन को एक विजन आता है कि उस बच्ची का ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है। फिर वो बाहर चली जाती है, तभी देखती है कि जो उसने विजन में देखा था सभी वैसा ही हो रहा है और वो बच्ची रोड के बीचों बीच में है और दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा है। तब सूजन उसे बचाने के लिए ट्रक के सामने आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर जीहुन सूजन को लेकर साइड में कूद जाता है और वो देखती है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ सेफली जा रही है। फिर घर जाकर जीवन उसकी चोट पर दवाई लगाता है और कहता है कि तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम्हें वापस से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि उसने दवाई नहीं ली है, तो वो सूजन को दवाई खाने के लिए देता है। सूजन दवाई खाकर सो जाती है और उसके सोने के बाद जीवन एक बड़ा सा बैग लेकर एक अपेंडेंट बिल्डिंग में जाता है। अगले दिन हम उसे बिल्डिंग के पास एक डिटेक्टिव और बिल्डिंग मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर उन्हें बिल्डिंग बंद होने का रीजन बता रहा था। तभी डिटेक्टिव कहता है कि तुम रात में 1 बजे यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर मैनेजर कहता है कि आज ओनर आने वाला है इसीलिए मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तभी असिस्टेंट कहता है कि हमें यहाँ पर काम कर रहे हर एक पर्सन की डिटेल्स चाहिए और फिर वो यहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजन बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी फिर से उसी वही लड़की दिखाई देती है और वो उसके पीछे एलिवेटर में जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पर वो लड़की सूजन के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और थर्ड फ्लोर पर उतर जाती है। उसके जाने के बाद सूजन को फिर से विजन आता है कि वो लड़की अपने घर गई जहाँ पर उसकी मदर है और वहाँ पर एक लड़का भी है। तभी वहाँ पर आग लगने से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। ये देखकर वो जीवन को कॉल करती है जो एक बिल्डिंग के बाहर कार में कुछ सामान रख रहा था। सूजन उसे जल्दी से घर आने को कहती है। फिर वो देखती है कि वही लड़का उस लड़की के घर जा रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर आग लग जाती है। अगले सीन में सूजन और जीवन हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ सूजन डॉक्टर को सारी बातें बताती है कि उसे अजीब अजीब तरह के विजन आते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि कभी कभी ब्रेन इंजरीज की वजह से पर्सन को हेलुसिनेशन होने लगता है और तुम्हें भी वही हो रहा है। तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि तुमने ये सब पहले देखा है, जिसे डेजावू कहते हैं। ये सुनकर वो अपसेट होकर बाहर जाती है और जीन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी सूजन की नजर उसकी थर्ड फ्लोर वाली लड़की पर पड़ती है और साथ में वो लड़का भी होता है। वो जीवन से कहती है कि वो लड़की जिंदा है और उसके पास जाती है। तभी जीवन उसे रोकता है और कहता है कि ये हमारा मैटर नहीं है। फिर भी वो उसके पास जाती है और तब तक वो दोनों वहां से चले गए होते हैं। अब वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बुलाती है, लेकिन तभी जीवन गुस्सा होकर उसे रोकता है जिससे वो शॉक हो जाती है। असल में ये बच्चे सिर्फ सूजन को ही दिखाई दे रहे थे। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ जीवन उसे ओवर रिएक्ट करने के लिए सॉरी कहता है। आगे उसे फिर से एक विजन आता है कि वो बिल्डिंग से जंप कर रही है और यहाँ उसकी आंखें खुलती हैं। तब वो देखती है कि जीवन जा चुका है लेकिन उसके लिए खाना और मेडिसिन रख कर गया है।
तभी वही पुलिस डिटेक्टिव उसके घर आता है उसके एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां वो उसे उसके हॉस्पिटल से मिले पिक्चर्स दिखाता है जिसमें उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे, और पूछता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है, जिस पर सूजी नामी जवाब देती है। फिर वो जानने से पहले उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अगले दिन जीवन का बर्थडे है। अब डिटेक्टिव जाते वक्त वहां से उसकी और जीवन की वेडिंग फोटो देखकर थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, पर उसके जाने के बाद सूजन जीवन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर वो कहता है कि थोड़े दिनों में तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो लिफ्ट में जाती है, जहाँ उसे एक टीनेजर लड़की दिखाई देती है जिसका एक लेटर नीचे गिर गया था, तो सूजन उसे उठाकर देती है। तभी वो लड़की 7th फ्लोर पर रुकती है, जहाँ सूजन को फिर से विजन आता है कि कोई उस लड़की के साथ कुछ कर रहा है। तो सूजन उसके पीछे जाती है और उसे घर के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही डरी हुई होती है। सूजन उसे कहती है कि अंदर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, क्या घर में कोई 40-50 साल का आदमी है। तभी अंदर से किसी की आवाज आती है और वो लड़की उसे डैड कहकर बुलाती है और अंदर चली जाती है। पर सूजन उसके घर के बाहर ही रुककर उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो लड़की आती है तो सूजन उसका पीछा करती है और पीछा करते करते मार्केट में जाती है, पर वहाँ भीड़ में वो लड़की उसे दिखना बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है, लेकिन सूजन उसे पहचान नहीं पाती, पर वो औरत उसे पहचान लेती है। वो उसे लेकर एक आर्ट स्कूल में जाती है, जहाँ में पता चलता है कि सूजन पहले इसी आर्ट स्कूल में काम किया करती थी। लेकिन उसे इस बात को जानकर काफी शौक लगता है, क्योंकि जीवन ने उसे कहा था कि वो पहले हाउसवाइफ थी। इसके बाद वो लेडी सूजन से कहती है कि क्या अभी भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेकर काफी पोजेसिव है, जैसे वो पहले हुआ करता था। जिस बात को सुनकर सूजन को थोड़ा वियर्ड लगता है। तभी वो औरत बात को पलट देती है और कहती है कि वैसे तो तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो बहुत जेलस भी हो जाता है। तभी सूजन की जीवन के ऑफिस का कार्ड भी मिलता है, इसीलिए वो उस एड्रेस पर जाकर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बिल्डिंग में काम करने वाला एक आदमी बताता है कि यहाँ का ओनर बैंकरप्ट हो गया था, तो वो ऑफिस छोड़कर चला गया, पर वो कभी कभी बस अपना सामान लेने के लिए वापस आता है। सूजन घर जाती है, जहाँ पर जीवन उसका वेट कर रहा था। जीवन कहता है कि तुम तब से कहाँ पर थी और मेरे कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं आर्ट स्कूल गई थी। जिस पर जीवन पूछता है कि क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे आर्ट स्कूल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, क्या तुम मुझसे मेरी पुरानी लाइफ छुपाना चाहते हो। तभी जीवन उसके पास आकर उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और कहता है कि वो कनाडा की पेंटिंग भी तुमने ही बनाई थी, लेकिन एक्सीडेंट से तुम्हारे ब्रेन में इंजरीज की वजह से तुम्हारे हाथ कांपने लगे हैं, जिससे तुम कभी भी पेंट नहीं कर पाओगी, और मैं तो तुम्हें बस हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे वो बात छुपाई। जो बात सुनकर वो अपसेट हो जाती है। अगले दिन दोनों डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज में किसी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें उसमें जीवन की कार दिखाई देती है। दूसरी तरफ जीवन एक घर में होता है, जहाँ का सारा सामान फैला पड़ा था, तो वो वहां पर जाकर सूजन का पासपोर्ट देखता है। दूसरी ओर सूजन को उसके आर्ट स्कूल से एक बॉक्स मिला था। जब वो उसे ओपन करके देखती है तो उसमें उसे अपनी कुछ फोटोज एक आदमी के साथ मिलती है। उसके बाद वो घर वापस जाती है, तभी उसे एलिवेटर में उसी टीनेज लड़की के फादर मिलते हैं। तभी सूजन को विजन आता है कि उस लड़की को कोई हर्ट कर रहा है, तो वो उस आदमी को वार्न करती है, लेकिन वो आदमी उस पर अटैक करता है, जिससे वो चिल्लाती है। और साइड वाले एलिवेटर में जीवन था, जो कि उसकी आवाज सुन लेता है। अब जैसे ही एलिवेटर रुकती है तो वो आदमी उसे बाहर फेंक देता है। तभी जीवन वहां पर आता है। फिर वो सूजन को घर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी हेलुसिनेट कर रही हो, और अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो वो खुद पुलिस को कॉल कर लेगी। उसके बाद वो सो जाते हैं। पर जब सूजन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जीवन वहां पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, पर तभी वो 706 वाली लड़की के घर के बाहर जाती है, जहाँ उसे अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो डोर के पीछे छुप जाती है। अब जैसे ही वो देखती है कि एक आदमी बड़े से बैग में कुछ लेकर जा रहा है, और उसके हाथ से एक चेन भी गिर जाती है। दूसरी ओर जीवन कहीं पर जा रहा था, तो वॉचमैन उसे रोककर सूजन का बॉक्स देता है, जिसमें वो सूजन और उसकी फोटोज देख लेता है। अगले दिन जब सूजन रूम में आती है तो जीवन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करा हुआ था। वो उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पर गए थे, तो वो कहता है कि मैं घर में ही था। फिर उसके ऑफिस जाने के बाद सूजन भी अपने आर्ट स्कूल चली जाती है और उसी लेडी से जीवन के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पहले जीवन उसे मारा करता था, और वो लेडी बताती है कि एक्सीडेंट से पहले वो उसे डिवोर्स देने के बारे में भी बात कर रही थी। तभी सूजन पूछती है कि क्या उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो अपने हस्बैंड की वजह से डिप्रेशन पिल्स ले रही थी। फिर जब सूजन घर जाती है तो वॉचमैन उसे बताता है कि कल रात को 2 बजे उसने उसका बॉक्स जीवन को दे दिया था। अब वो डर कर घर जाती है और सारा सामान चेक करती है। उसमें से उसकी फोटोज गायब थी, लेकिन वहीं वो जीवन की पॉकेट में रात वाली चेन देखती है, जो देखकर वो पुलिस स्टेशन जाती है और डिटेक्टिव को रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है।
वो लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। तो वो कहती है कि 706 में रहने वाली लड़की का मर्डर हुआ है और मेरे हस्बैंड ने ही ये किया है। तभी जियून भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर सूजिन डर जाती है। जियून फिर पुलिस को सूजिन की मेमोरी लॉस और हेलुसिनेशन के बारे में बताता है, पर फिर भी पुलिस उस पर सस्पेक्ट करती है। तो वो उन्हें 706 में चलकर चेक करने को कहता है। और जब सब लोग वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि घर पूरा खाली है। और डिटेक्टिव बताता है कि ये घर किसी ने खरीदा भी नहीं है, जिससे सबको यही लगता है कि सूजिन ये सब हेलुसिनेट कर रही थी। फिर जियून उसे घर लाता है और पिल्स देता है और उसे सोने के लिए कहता है और बोलता है कि जब हम लोग कनाडा चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके वहां से जाते ही सूजिन अपने मुंह से पिल निकाल कर फेंक देती है और फिर वो बाहर जाती है, जहाँ उसे एलिवेटर में वही फोटो वाला आदमी मिलता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसे विजन आता है कि उस आदमी को कोई थ्रेटन करता है। जैसे ही वो जाकर देखती है तो रियल में उस आदमी को कोई थ्रेटन कर रहा था और पैसे मांग रहा था। उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाता है तो जीवन भी उसके पीछे जाती है। वो आदमी उसे अपने घर के अंदर आने को कहता है, जहाँ वो उससे कुछ सामान मांगता है जो वो उसे बता देती है। फिर वो जाते हुए उसे 8 बजे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलने के लिए कहकर चला जाता है, लेकिन तभी उसे विजन आता है कि वहां पर कोई उसे मार देगा। उसके जाने के बाद वो देखती है कि वहां पर सभी लेटर्स जीवन और उसके नाम के हैं। फिर वहां पर उसे अपनी और उस आदमी की वेडिंग फोटो दिखती है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि असल में यही आदमी सूजन का असली पति है, जियून। तो जो आदमी सूजन के साथ रह रहा है वो कौन है, इसके बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव चीफ को इंटेरोगेट कर रहे थे, जहाँ वो बताता है कि वो कार जियून की थी, लेकिन कार के अंदर सुनवू था, जो सुनकर डिटेक्टिव शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है जो आदमी सूजन के साथ अभी रह रहा है वो असल में सुनवू है, और ये सुनवू आखिर कौन है इसके बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। सूजन डिटेक्टिव को बताती है कि वहाँ पर एक मर्डर होने वाला है और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दूसरी तरफ सूजन को सुनवू दिखता है, जो कि जीवन की डेड बॉडी को घसीट रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाती है। तभी वहां पर डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और सूजन उन्हें डेड बॉडी दिखाती है, लेकिन ना तो वहां पर डेड बॉडी थी और ना ही कोई एविडेंस था। ये देखकर यही साबित होता है कि वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी। अब सुनवू उसे लेकर वहां से जाता है। तभी डिटेक्टिव उसे रोकता है और उस पर रियल जीवन को मारने का इल्जाम लगाता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि सुनवू असल में सूजन का अडॉप्टेड ब्रदर है। और वो बताता है कि वो पहले सियोल में रहा करता था, तो वो उन्हें वहां का एड्रेस देता है। वहां जाने से पहले वो सुनवू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि वो उसे मारकर इंश्योरेंस मनी लेना चाहता था, पर सूजन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। जब वो उस बिल्डिंग में जाती है तो उसे वहां पर वही लड़की दिखती है जो अपना नाम सूजन बताती है। तभी वहां पर एक और लड़का आता है जो अपना नाम सुनवू बताता है, और वो कुछ सोचती तब तक वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। और फिर उसे वही टीनेजर लड़की के घर का डोर दिखाई देता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और उस टीनेज लड़की के घर का डोर नॉक करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसकी यूनिफॉर्म पर भी सूजन का ही नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसके घर में जाते ही वो कैलेंडर में देखती है तो 2003 ईयर चल रहा था, जिससे वो समझ जाती है कि ये सभी उसका विजन नहीं बल्कि पास्ट मेमोरीज है। और वो जिस छोटी बच्ची को देख रही थी वो असल में उसका ही बचपन था, और वो टीनेज वाली लड़की भी वो असल में खुद ही थी। फिर वहां पर टीनेज सूजन के फादर आते हैं और उसे स्ट्रैंगल करने लगते हैं। तभी उसकी जान बचाने के लिए सुन वो पीछे से आकर उनके सर पर वार करता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। फिर वो बॉडी छुपाने के लिए जाता है और सूजन से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाओ। तभी सूजन इन सब विजन से बाहर आती है और हम देखते हैं कि पुलिस इन्हें बताती है कि तुम दोनों बचपन में 706 नंबर घर में रहा करते थे, जहाँ से तुम्हारे फादर गायब हो गए थे। और यहाँ पर सुनवू कन्फेस कर लेता है कि उसने अपने फादर को मारा था, और क्योंकि अब सूजन को भी धीरे धीरे अपने विजन के थ्रू सारी चीजें याद आ गई थी, तो वो उन्हें बता देती है कि डेड बॉडी कहाँ पर छुपी हुई है, जहाँ से पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर कर लेती है। दूसरी तरफ सूजन सियोल जाती है, जहाँ उसे उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि जीवन उसे ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी रियल जीवन वहां पर आ जाता है, जिससे ये रिवील होता है कि वो जिंदा है। अब वो उसे छुपने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम दोनों को चैन से रहने दूंगा। फिर वो उसके पैर में रॉड मारता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो बॉडी जीवन की नहीं है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने बाहर जाते हैं। तभी सुनवू डिटेक्टिव की कार लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं जीवन रिवील करता है कि जो इंसान उससे बार बार पैसे मांग रहा था उसने उसे मारकर सीमेंट में छुपा दिया था। पर तभी सूजन वहां पर आ जाती है, तो वो सूजन को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी वो सूजन के बैग में कनाडा की इमिग्रेशन की पेपर देखता है और कहता है कि इसलिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो क्योंकि तुम सुनवू के साथ यहाँ से जाना चाहती हो।
लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर वो उस पर अटैक करता है। अब सुजिन खुद को सेव करने के लिए उसे हिट करती है, जिससे वो फेंट हो जाता है। प्रेजेंट में डिटेक्टिव्स भी सुनवू का पीछा करते हैं। अब सुजिन को याद आता है कि जियोन को हिट करने के बाद सुनवू वहां पर आता है, जो आकर जियोन को सीमेंट में डाल देता है। जिस पर सुजिन कहती है कि मेरी वजह से बार बार तुम्हें ऐसा करना पड़ता है, मैं जब तक रहूंगी तब तक कोई ना कोई मरता ही रहेगा। तभी वो ऊपर से जंप कर देती है। जब सुनवू उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, तभी जियोन सीमेंट से बाहर आ जाता है और सब कुछ देख लेता है और सुजिन से कहता है कि मैं हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा प्यार कौन करता है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी और उसने तुम्हें बचाने की। ऐसा कहकर वो घर में आग लगाकर वहां से चला जाता है। तभी सुनवू उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो सुनवू को स्टैप कर देता है। तो सुनवू सुजिन को बचाने के लिए चला जाता है। उसी समय डिटेक्टिव आकर जियोन को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी ओर सुनवू सुजिन के पास जाता है, जहां वो कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और उससे माफी मांगती है। पर तभी सुजिन को आग से बचाने के लिए वो सामने आ जाता है और अब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तो डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि आग में सुनवू की डेथ हो गई है। ये सुनकर वो रोने लगती है। फिर वो उसे सुनवू को एक टेप देकर जाते हैं। जैसे वो घर जाकर उस टेप को देखती है, तो उसमें इमिग्रेशन ऑफिसर उसे कनाडा जाने का रीजन पूछता है। जिस पर सुनवू कहता है कि उसने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया था और बड़े होते होते वो प्रॉमिस भूल गया, लेकिन वो नहीं भूली, इसलिए उसका कनाडा जाना बहुत ही जरूरी है। चाहे मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, उसे तो कनाडा जाना ही पड़ेगा, तभी उसे न्यू लाइफ मिल पाएगी। ये देखकर वो रोने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुजिन कनाडा चली गई और पेंटिंग वाली लेक के पास जाकर वहां सुनवू को इमेजिन करती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।